नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी करंट अफेयर के अंतर्गत तथ्यवाणी की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो उन क्लासेस को जरूर जाकर देखें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इसको सबसे पहले हम भारत के संदर्भ में देखेंगे और उसके बाद में हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, ताकि आपके दोनों जगह के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठाक बेहतर तरीके से सही हो जाए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तैयार की जाती है आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। और ये जारी किसके द्वारा की गई? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेश यादव के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई। और इन्होंने कब जारी किया? तो 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। वैसे तो ये रिपोर्ट 2021 में जारी होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर आंकड़ों का गणना नहीं हो पाया, इसलिए इस रिपोर्ट को 2022 में यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि कौन से मंत्री ने? तो पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री भूपेश यादव ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है और 13 जनवरी 2020 को ये जारी की गई। सबसे पहली बार ये रिपोर्ट कब आई थी? तो सबसे पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। 1987 में सबसे पहले इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा है कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कैसी है? तो ये रिपोर्ट द्विवार्षिक है, मतलब हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये रिपोर्ट देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये रिपोर्ट सबसे पहले 1987 में जारी हुई थी, ये हर 2 साल में जारी की जाती है। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि देहरादून में है यही इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो यहां से आपके इतने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, और वर्तमान में प्रकाशित इस रिपोर्ट का यहाँ 17वां संस्करण है। तो ये बात भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो 2022 में ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ये 17वें नंबर की रिपोर्ट आपके सामने तैयार की गई है। ठीक है, अब इसमें एक और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि पहले जब ये रिपोर्ट जारी की जाती थी तो बस इतना चेक किया जाता था कि कितने क्षेत्र में वन है, कितना क्षेत्र वनावरण से घिरा हुआ है। लेकिन इस बार इस रिपोर्ट में काफी बढ़िया और काफी ज्यादा चेंजेस हुआ। क्या क्या चेंजेस हुआ? तो सबसे पहले इसमें बाघ अभ्यारण्य की गणना की गई, कितने गलियारे भारत में उसकी गणना की गई है, कितने शेर संरक्षण क्षेत्र उनकी पर गणना की गई। तो ये चीजें इस बार एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। तो बाघ अभ्यारण्य, गलियारा और शेर संरक्षण का नया अध्याय इस बार आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वही चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर ये बताया गया कि इस बार एक और नया अध्याय जोड़ा गया जिसमें ये बताया गया है कि जो आपका जमीन है, जमीन के ऊपर जो बायोमास है ये बायोमास कितना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि इस बार शेर का संरक्षण कितना हो रहा है, गलियारे कितने हैं, बाघ संरक्षण कितना है, और उसके बाद जमीन के ऊपर बायोमास कितना है। ये नई चीजें आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जिसमें क्या हुआ? तो जो आपके 2 वर्षों में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पर क्या बताया? एक तो वन और वृक्ष कितने हैं, इन दोनों को मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर क्या हुई? बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें अगर हम बात करें वन आवरण की, तो वन आवरण कितना बढ़ा? 1540 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष से भरा क्षेत्र कितना बढ़ा? तो 721 किलोमीटर। तो टोटल कितना बढ़ा? तो टोटल तो आपका 2261 बढ़ा, लेकिन इसमें से 1540 तो वन है
और जो आपका 721 है ये 721 वृक्ष वाले क्षेत्र है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से आपके लिए बन जाता है। फिर इस बार एक और नई चीज यहां पर जोड़ी गई। इस बार आपके ये पता लगाया गया कि भारत में कितना कार्बन स्टॉक है। तो कार्बन स्टॉक का अभी यहां पर ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यूं बताया कि इस बार 79.4 मिलियन टन की कार्बन स्टॉक में बढ़ोतरी होती है। कितनी? 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी कार्बन स्टॉक में होती है और साथ ही 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? तो 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। लेकिन बढ़ोतरी कितनी हुई? तो 79.4 मिलियन टन की यहां पर बढ़ोतरी हुई। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात आती है कि देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा। देखो, कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में बढ़ोतरी कितनी हुई? 2261 आपका वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुल वृक्ष और वनों से भरा क्षेत्र कितना है? तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश का कुल कितना प्रतिशत है? तो 24.62%। 24.62% देश में ऐसा भाग है पूरी देश की भूमि पर जो सिर्फ वन और वृक्ष से भरा हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंग्रोव क्षेत्र है, तो मैंग्रोव वन का भी यहां पर परीक्षण किया गया। तो मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 17 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे और जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्लियर करवाता चल रहा हूं। अब बात आती है कि भारत में सर्वाधिक वन वाले राज्य किस आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो सबसे ज्यादा वन वाले राज्य है वो कौन कौन से? तो पहले नंबर पर आपका आता है कौन सा? सबसे पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में महाराष्ट्र। तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से याद रखना है आपको सारी चीजें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन वाले राज्य, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वन वाले राज्य किस आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहां पर है? तो सबसे कम वन आपके कहां पर है? हरियाणा में, उसके बाद में पंजाब में, उसके बाद में गोवा में, फिर आता है आपका सिक्किम और उसके बाद में बिहार में। तो सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। हरियाणा के पास में आ गया आपका पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब में सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है। फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है सिक्किम और फिर आता है बिहार। तो ये आपको इसमें से कम स्टार्टिंग के 3 नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर्वाधिक वन वाले राज्य किस आधार पर? तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें अब एमपी की जगह आ जाएगा प्रतिशत में मिजोरम। मिजोरम के बाद में वही आपका एमपी के बाद में अरुणाचल प्रदेश था, तो सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। तो ये आपके जो जितने भी आपके इधर वाले पूर्वी जो राज्य है वो सारे राज्य इसमें आ रहे हैं। देखो, मिजोरम पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। अब बात आती है सर्वाधिक वन वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य क्षेत्रफल में। तो सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? आपकी आंध्र प्रदेश में,
फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में और फिर झारखंड में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यहां पर सबसे ज्यादा इसने वृद्धि की है वन क्षेत्र में, और आंध्र प्रदेश के बाद में उसका ही अलग हुआ तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कुल 0.15% है। आपको ये याद रखना है कि भाई जो मैंग्रोव वन है ये कितने हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। ठीक है, और 2019 की तुलना में इस वर्ष 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो एक तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है, आप सभी जानते हो, और उसके बाद में गुजरात आता है, और उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, और फिर अंडमान निकोबार में। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से याद रखनी है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये पूरा स्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है देश में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 21.71% है, जिसमें से अगर सामान्य सघन वन देखें तो 9.33% है, अति सघन वन देखेंगे तो 3.04% है, और खुले वन देखेंगे तो 9.34% है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, जो डाटा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब बात आती है वनों की स्थिति से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपका जम्मू कश्मीर। अभी अपन ने राज्यों की बात करी थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो राज्यों में तो मध्य प्रदेश था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, याद रखना। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप कैसे याद रखोगे, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में न्यूनतम कौन सा है, चंडीगढ़ है। ठीक है, फिर प्रतिशत में लक्षद्वीप है, और आपका न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम है लद्दाख। ठीक है, और देश की राजधानी दिल्ली में 195 वर्ग किलोमीटर मतलब 13.15 किलोमीटर का वन क्षेत्र है, जो पिछली रिपोर्ट की तुलना में 0.23 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई। देख लो, देश की राजधानी दिल्ली में वन के क्षेत्रफल में कमी आ गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 0.23 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर दिल्ली में कमी आई है। तो आशा करता हूं कि ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या कहती है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2021 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो आपका मध्य प्रदेश में वन है ये कितना है, 77,492.60 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल का ये 25.14% है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना, 25.14% आपका मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। ठीक है, जबकि भारत की भूमि का कितना है, तो ये भारत की भूमि का 10.8% है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उस तो ये मध्य प्रदेश का 25.14% है, और पूरे भारत का 10.8% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र फल पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब आपको यहां से पूछे कि भाई कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 10.11 वर्ग किलोमीटर की यहां पर मध्य प्रदेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन बढ़ जाते हैं। वन स्थिति 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र 77,482.49% 49 वर्ग किलोमीटर था, और वन सर्वेक्षण 2021 में
मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल किया गया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में कितने जिलों को शामिल किया गया, तो 50 जिलों को शामिल किया गया। ये बात भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो याद रखना सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो बालाघाट में है, फिर छिंदवाड़ा में है, फिर बैतूल में है, फिर श्योपुर में है और फिर सिवनी में है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। देखो सबसे पहले आप देखो ये सारे दक्षिणी जिले आ रहे हैं, तो सबसे पहले इधर आपका बालाघाट, इसके बगल में आता है आपका छिंदवाड़ा, इसके बगल में यहाँ पर आता है बैतूल और फिर आपका ऊपर आता है श्योपुर और यहाँ पर आता है आपका सिवनी। तो इस प्रकार से याद रखना मैप में देखते देखते कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले पूछे तो सबसे कम आपका उज्जैन में, फिर शाजापुर में, फिर रतलाम में, फिर राजगढ़ में और फिर दतिया में। तो कहां से शुरू करोगे कि भाई सबसे कम वन कहाँ है, उज्जैन में महाकाल की नगरी में थोड़े से कम वन है तो वहां पर वन लगाने पड़ेंगे। शाजापुर में भी कम है, रतलाम में भी कम है, राजगढ़ में भी कम है, दतिया में भी सबसे कम वन है। ये बात आपको याद रख ली है, लेकिन उज्जैन शाजापुर तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। अब प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो बालाघाट आएगा, फिर श्योपुर आएगा, फिर उमरिया आएगा, फिर मंडला आएगा और फिर सीधी आएगा। तो देखो प्रतिशत में कहां से, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी। लेकिन अपन ने देखा था क्षेत्रफल में क्या था, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, उसके बाद में आता था आपका कौन सा, श्योपुर। लेकिन यहाँ पर आ रहा है आपका श्योपुर दूसरे नंबर पर, बालाघाट तो पहले नंबर पर रही है, फिर उमरिया आ गया, फिर मंडला आ गया, फिर सीधी आ गया। तो ये स्टार्टिंग के 2-3 आपको सब में याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले प्रतिशत में कौन से हैं, तो इसमें तो उज्जैनी आएगा, शाजापुरी आएगा, रतलामी आएगा, राजगढ़ी आएगा और ये मंदसौर आएगा। ठीक है, तो ये आपके इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रफल में देख लेना, प्रतिशत में तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है मध्य प्रदेश में वनों का घनत्व वार क्षेत्रफल। ठीक है, तो अति सघन वन कितने हैं, तो अति सघन है 6664.95 वर्ग किलोमीटर। सामान्य सघन कितने, 34,209.02 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन कितने, 36,618.63 वर्ग किलोमीटर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना भी मत, क्योंकि ये आंकड़े कोई इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन पिछले जो आंकड़े हैं वो पूछने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूं कि ये आज की क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।